Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study Friends. Here again we are going to learn some English words through the root words. देखिए आज भी हम root words के थ्रू कुछ इंग्लिश वर्ड को सीखेंगे, इंग्लिश के शब्दों को सीखेंगे। पिछली बार जब हमने रूट वर्ड्स किया था तो हमने ए और एन से सीखा था। ठीक है, यहाँ पर देखिए रूट में एसी, किसी भी शब्द के रूट में अगर एसी, एसीडब्ल्यू और एसीआर हो, कहीं भी आपको किसी शब्द में मिल जाए तो उसका सेंस कहीं ना कहीं शावर से होगा, यानी शावर है यानी कि खट्टे, खट्टापन यानी कि खट्टापन, तीखापन, कड़वाहट यानी समथिंग अनप्लीजेंट। ठीक है, तो ये चीज कीन और शार्प भी, तीक्ष्ण, तीव्र। ठीक है, तो ज्यादातर तो आपको इसमें अनप्लीजेंट चीजें मिलेगी, लेकिन एक दो जगहों पर कहीं कहीं प्लीजेंट चीजें भी मिल जाएंगी, प्लीजेंट वर्ड्स भी मिलेंगे। तो यहां पर हम देखने वाले हैं। आपको बस ध्यान में रखना है कड़वा, खट्टा, ठीक है, तल्ख, ठीक है ना, बिटर। तो इन सब चीजों का यहाँ पे सेंस आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने पहले लिखा एसिड, तो एसिड तो आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। एसिड आप देखते हैं क्या होता है, तीव्र होता है, तीक्ष्ण होता है। उसकी जमीन पे डाल दीजिए, किसी के स्किन पे पड़ जाता है तो जल जाता है, तो उसमें क्या होता है, इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तीक्ष्णता ज्यादा होती है। ठीक है, तो एसिड तो आप जानते ही हैं। देखिए एक और वर्ड है एसर्बिक। देखिए यहां भी एसी लगा हुआ है। ठीक है, एसिड हिंदी में कहते हैं अम्ल। ठीक है, अब देखिए एसी यहां भी लगा हुआ है, एसी, और हम कह रहे हैं एसर्बिक। और हमने कहा है यहां पर देखिए लिखा एसर्बिक बिहेवियर। थोड़ा सा यूजेस भी आप सीखते चलिए। एसर्बिक यानी कि समथिंग दैट इज रूड, रूड। ठीक है, रूखापन है व्यवहार में, रूडनेस है। ठीक है, he is so mean, he is so rude, it means his behavior is acerbic। ठीक है, तो यहां पर एसर्बिक का मतलब आपने समझा, मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया, जैसे कि एसर्बिक बिहेवियर। ठीक है, अगला देखते हैं एजैसरबेट। एजैसरबेट देखिए, एजैसरबेट का देखिए यहां पे क्या है, ए सी, यहां पे भी है एसी, एसी है ना, एसी है। अब एसी अगर है उसके साथ एक और रूट वर्ड होता है एक्स, यहां पर, जो कि आज हम एक्स को नहीं सीख रहे हैं, लेकिन यहां पर फिलहाल बता रहा हूं। एक्स मतलब होता है थॉरो, या थॉरोली, पूरे तरीके से, कंप्लीट। ठीक है, तो अब देखिए एग्जैसरबेट। अब यहां पर भी क्या है कि भाई यहां पर भी किसी सिचुएशन को बिगाड़ देना पूरी तरह से, अनप्लीजेंट है ना, किसी सिचुएशन को और खराब है तो और खराब कर देना, यानी पूरी तरह से बिगाड़ देना। ठीक है ना, तो एग्जैसरबेट को आप, व्हाई डू यू एग्जैसरबेटिंग द सिचुएशन बाय लूजिंग योर टेम्पर। ठीक है, बी काम, व्हाई डू यू एग्जैसरबेटिंग द सिचुएशन बाय लूजिंग योर टेम्पर। कूल रहो, तुम टेम्पर में आकर, क्रोध करके सिचुएशन को और खराब कर रहे हो। ठीक है, तो ये एग्जैसरबेट का मतलब पूरी तरह से बिगाड़ देना, तो मैंने यहां लिखा नहीं था, पूरी तरह से बिगाड़ देना किसी सिचुएशन को। ठीक है, तो मैं हिंदी में लिख देता हूं, पूरी तरह से बिगाड़ देना। ठीक है, तो समझ गया, मैं सेंटेंसेस के साथ बता रहा हूं आपको। आगे देखिए एक्रिमोनियस। ठीक है, एक्रिमोनियस, देखिए यहां भी एसीआर आ गया, एसीआर, एसीआर। अब यहां भी इसका मतलब शावर है, बिटर है, अनप्लीजेंट सेंस आ रहा है। एक्रिमोनियस कन्वर्सेशन, देखिए ऐसा कन्वर्सेशन जिसमें कुछ गर्मा गर्म बहस हो, उग्र हो जाए, वो उसमें लोग क्रोध में आकर बातें करें, टेम्पर लूज करके बातें करें, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स एक्सचेंज करें जो कि अच्छे नहीं कहे जा रहे हैं आपके बारे में। ठीक है ना, तो जैसे कि मैं कह रहा हूं कि एक्रिमोनियस कन्वर्सेशन, दो व्यक्तियों के बीच में बात हो रही है, तो और दोनों क्या हुआ, गुथ गए आपस में, हीटेड आर्गुमेंट होने लगे। ठीक है, ऐसे वर्ड्स एक्सचेंज होने लगे जो अनवांटेड है, झगड़ा टाइप होने लगा,
तो उसको कहेंगे एक्रीमोनियस कन्वर्सेशन। एक्रीमोनियस क्वारल क्या होता है? क्वारल झगड़ा जनरली क्या होता है? क्या होता है? एक्रीमोनियस होता है। एक्रीमोनियस डाइवोर्स, ऐसा डाइवोर्स, ऐसा तलाक जिसमें बहुत ज्यादा बहस हुआ हो तमाम चीजों पे और काफी ज्यादा उसमें तलखियां रही हो, कड़वाहट रहा हो। और अगर मैं कहूं कि द डाइवोर्स रीच्ड टू द कंक्लूजन विदाउट एनी एक्रीमनी, एक्रीमनी नाउन हो जाएगा आपका, एक्रीमनी इसी से मिलता जुलता यही शब्द है, नाउन हो जाएगा, उसको कहेंगे एक्रीमनी। विदाउट एनी एक्रीमनी, बिना किसी कड़वाहट के जो है डाइवोर्स हो गया। हाँ, डाइवोर्स रीच्ड टू द कंक्लूजन विदाउट एनी एक्रीमनी, मतलब दोनों पक्षों ने सहमति से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डाइवोर्स करवा लिया। ठीक है, तो ये एक्रीमोनियस का मतलब है, मैंने लिख दिया, जहां बहुत ज्यादा झगड़ा हो, हाँ, एक दूसरे के बारे में खराब बातें कही जाए, ठीक है, वो चीजें एक्रीमोनियस हो जाती है, सारे अनप्लेजेंट हो जाते। ठीक है, एक्यूट, अब देखिए एक्यूट, तीक्ष्ण, शार्प, acute pain, I am having acute pain in my head, ठीक है, acute pain, I am having acute pain in my head, सिर में क्या हो रहा है? बहुत सीवियर पेन हो रहा है, सीवियर दर्द हो रहा है। acute pain यानी कि सीवियर पेन, देखिए यहां भी एसी लगा हुआ है, acute pain। अब acute के और भी यूज होते हैं, acute pain, मैंने कहा शार्प भी मतलब होता है, कीन भी होता है, ठीक है। आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन माई वर्क, आई हैव एन अक्यूट इंटरेस्ट इन माई वर्क, तो आप वहां पर भी आप अक्यूट बोल सकते हैं, तीक्ष्ण, तीव्र, मैंने बहुत ज्यादा मुझे इच्छा है कि मैं अपने काम में लगा रहूं, तो एक तरह से अब ये काम पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है यहां पर, ठीक है ना। अगर हम निगेटिव काम कर रहे हैं उसके लिए भी मुझे क्या है? अक्यूट इंटरेस्ट है। आई हैव एन अक्यूट इंटरेस्ट इन थेफ्ट, चोरी में भी इंटरेस्ट हो सकता है। आई हैव एन अक्यूट इंटरेस्ट इन माई वर्क, तो वो ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। तो कुछ जगह पे आपको, ज्यादातर आपको निगेटिव मिलेगा, ये जो रूट वर्ड्स है, लेकिन कुछ जगहों पे आपको पॉजिटिविटी भी मिल सकती है। तो अक्यूट, अक्यूट के और भी यूज है, जैसे अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, अनाज की विकट समस्या हो गई है, ठीक है ना। फैमिन कॉजेज अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, अकाल ने क्या किया है? अनाज की शॉर्टेज कर दी है, विकट समस्या हो गई है। तो यहां पर अक्यूट का, अक्यूट सेंस ऑफ स्मेल, डॉग्स हैव अक्यूट सेंस ऑफ स्मेल, काफी तीक्ष्ण उनकी सूंघने की जो क्षमता होती है डॉग्स की, वो होती है। तो अक्यूट का भी कई तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एक एग्जांपल तो मैंने दे ही दिया है। अब देखिए अक्विटी, अक्विटी देखिए एसी यहां भी, अब यहां पर क्या है? ये तीक्ष्णता, तीव्रता कहते हैं, विजुअल होती है जनरली, आपको हियरिंग अक्विटी भी होती है, विजुअल अक्विटी भी होती है, ठीक है। तो अब यहां पर जैसे मैं कहूं ही इज नॉट ब्लाइंड बट ही हैज पुअर विजुअल अक्विटी, ठीक है ना, मतलब उसका जो उसकी जो देखने की शक्ति है, तीव्रता है, वो कम है। ब्लाइंड तो नहीं है लेकिन उतने अच्छे से नहीं देख सकता, ठीक है ना। तो यहां पर अक्विटी का मतलब क्या है? यहां पर भी शार्पनेस से, लेकिन ये शार्पनेस दृष्टि के सेंस में, यानी कि देखने के सेंस में, विजुअल सेंस में, और आप उसको कह सकते हैं हियरिंग सेंस में भी आता है। हियरिंग अक्विटी, ही हैज गुड हियरिंग अक्विटी, मतलब सुनने की अच्छी क्षमता है उसको, तीक्ष्ण है उसका, इसको जो सुनने की क्षमता है वो काफी तीव्र है, वो सुन लेता है अच्छे से किसी बात को, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए अक्रिड, अब अक्रिड स्मेल या एक्रिड स्मेल भी कह सकते हैं, एक्रिड स्मेल, ठीक है, एक्रिड स्मेल। अब एक्रिड स्मेल देखिए यहां भी एसी है,
ACR है, ACR है, एक्रिड स्मेल। एक्रिड मतलब ये भी क्या होता है, कसैला, कड़वा, अनप्लीजेंट स्मेल या अनप्लीजेंट टेस्ट भी होता है। हाँ, अनप्लीजेंट टेस्ट भी होता है। जैसे आप कैसे कहेंगे, स्मोक का स्मेल, धुएं का स्मेल, एक्रिड स्मेल है। सिगरेट का स्मेल, एक्रिड स्मेल है। ठीक है, या कोई मेडिसिन है, उसका जो टेस्ट है एक्रिड टेस्ट है। तो एक्रिड इस सेंस में यूज किया जाता है। अब देखिए एक्यूमेन, ACU, ACU। अब एक्यूमेन का मतलब देखिए, मैंने बताया था यहां पर कीन शार्प भी होता है इन सब का मतलब। यहां पे पॉजिटिव भी लगेगा और इसको आप निगेटिवली भी, पॉलिटिकल, जनरली पॉजिटिव यूज किया जाता है। ही हैज पॉलिटिकल एक्यूमेन टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ठीक है, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल एक्यूमेन का मतलब कुशाग्रता से लिया जाता है। कुशाग्रता भी क्या होता है, तीक्ष्ण होता है, तीव्र होता है। जिसकी बुद्धि तेज होती है, तीव्र बुद्धि का है। ठीक है, तो तीव्र बुद्धि तो आपको ओसामा बिन लादेन का भी था, वो भी तीव्र है। ठीक है ना, तो एक तरह से देखा जाए तो पॉजिटिविटी निगेटिविटी इसमें भी है, लेकिन ज्यादातर फाइनेंशियल एक्यूमेन यहां पर ज्यादातर हम सेंस लेते हैं, पॉजिटिव सेंस में आ रहा है यहां पर। पॉलिटिकल, हाँ, पॉलिटिकल एक्यूमेन, फाइनेंशियल एक्यूमेन, तो ये मतलब राजनीतिक कुशाग्रता है उनके पास। इंडिया नीड्स अ लीडर लाइक मोदी हु हैज अ ग्रेट पॉलिटिकल एक्यूमेन। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती है एक्यूमेन। तो ये हमने देखा कि इनसे, इन रूट वर्ड से हमने कितने शब्द सीखे। आप समझ लीजिए, इनका मतलब फिर से देख लीजिए। ये जो रूट वर्ड्स हैं, जहां AC हो, ACU हो या ACR हो, इनका मतलब होता है सावर, बिटर, अनप्लीजेंट, कीन, शार्प। ठीक है, ज्यादातर आपको अनप्लीजेंट मीनिंग इसमें मिलेंगे। ठीक है, यहां पर मैंने एसिड से आपको बता ही दिया, एसिड बताने की जरूरत नहीं है क्या है। एसर्बिक बता दिया, एसर्बेट, एक्जेसर्बेट बता दिया। एक्जेसर्बेट पूरी तरह से सिचुएशन को बिगाड़ देना। हाँ, यू आर exacerbating the situation, by losing your temper. Be calm, otherwise you will exacerbate the situation. ठीक है, तो वो पूरी तरह से सिचुएशन को बिगाड़ देना। एक्यूट बता दिया मैंने, सीवियर, विकट, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, एक्यूट पेन, सीवियर पेन, एक्यूट इंटरेस्ट, बहुत तीव्र इच्छा है, तीव्र एक्यूट इंटरेस्ट मतलब तीव्र मतलब इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है किसी काम के लिए। तो ये चीजें आपको एक्यूटी बता दिया मैंने, एक्रिड बता ही दिया, AC यहां भी है। एक्रिड स्मेल, कड़वा, अनप्लीजेंट, कसैला। ठीक है, तो वो सब बिटर यहां पे लिखा हुआ है। और एक्यूमेन बता दिया, कुशाग्रता से रिलेटेड होता है। पॉलिटिकल एक्यूमेन, हाँ, ही हैज पॉलिटिकल एक्यूमेन, ही हैज फाइनेंशियल एक्यूमेन। तो ये आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। हमने इसका तो आप जानते ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड, 7 वर्ड्स हमने सीखे इससे, रूट वर्ड से। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.